हे गाइस, दिस इज अमन एंड यार हमारे पास एक क्वेश्चन है। बेसिकली यार जो क्वेश्चन है ना आपके एनसीईआरटी में जो आपका एक्सरसाइज है 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। तो आइए देखते हैं। बेसिकली ये आपका ट्राइंगल का है ना क्वेश्चन। हाँ जी, तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। डायगोनल AC BD ऑफ अ ट्रेपीजियम ABCD विथ AB पैरेलल DC इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। बहुत बहुत बढ़िया। Using a similarity criterion for the two triangles so that OA by OC is equal to OB by OD। अच्छा, सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके क्वेश्चन में यार कोई भी फिगर नहीं दे रखा है, मैंने ड्रॉ किया इसे। तो बेसिकली आपको पहले एक ड्रॉ करना पड़ेगा, एक ट्रेपीजियम ABCD। तो देखो मैंने ABCD एक ट्रेपीजियम ड्रॉ किया है और उसमें जो डायगोनल्स है कौन से AC और BD, AC और BD वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को किस पे, तो O पे। बहुत बढ़िया, O पे कर रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बोल ये रहे ना कि यूजिंग अ सिमिलैरिटी क्राइटेरियन फॉर टू ट्राइंगल। तो बेसिकली आपको ना दो ट्राइंगल का सिमिलैरिटी यूज करना है, यानी कि दो ट्राइंगल को आप बेसिकली आप सिमिलर दिखाओ और आप प्रूव करके दिखाओ, शो करके दिखाओ OA बाई OC वो इक्वल है OB बाई OD के। ठीक है, एक बात बताओ, आपको सिमिलर का मतलब तो पता ही होगा। सिमिलर का मतलब क्या होता है? बेसिकली अगर कोई साइड का, मान लो कोई आपका कोई 2D फिगर है, ठीक है, अगर बोलता है कोई इंसान कि दोनों जो आपका जो 2D फिगर है ना वो सिमिलर है। सिमिलर का मतलब जब उसके साइड का आप रेशियो देखोगे तो सेम होगा। बहुत बढ़िया। और जब एंगल देखोगे ना दो साइड के बीच का तो सेम होगा। हाँ जी, सिमिलर का मतलब यही होता है। जबकि आपने जूनियर क्लासेस में कन्ग्रुएंट पढ़ा होगा। कन्ग्रुएंट मतलब क्या होता है? साइड का लेंथ भी सेम और एंगल भी सेम, यानी कि बेसिकली टू कॉपी होना चाहिए। यानी कि फोटो स्टेट आप जाके कर दो, फोटो कॉपी कर दो, तो जो आपको मिलेगा वो आपका क्या होगा, कन्ग्रुएंट होगा। बट सिमिलर क्या हुआ कि आपने एक पिक्चर ड्रॉ किया और दूसरे पेज पे फिर लिया और आपने फिर से ड्रॉ किया, तो बेसिकली सिमिलर होगा क्योंकि आप थोड़ा बहुत इधर उधर कर ही दोगे। ठीक है, अगर आंटी अनलेस आप मतलब केयर कर दोगे थोड़ा बहुत, ठीक है, हो जाता है। अब यार तो बेसिकली हमें क्वेश्चन में एक ट्रापेजियम बनाया ABCD, AC और BD आपका डायगोनल है और हमें प्रूव करना ही है। तो एक बात बताओ, हम क्या करते हैं यहाँ पे दो ट्राइंगल कंसिडर करते हैं। जैसा कि बोल रखा है आपको यहाँ पे दो ट्राइंगल को कंसिडर करना पड़ेगा, तो हम भी यहाँ पे दो ट्राइंगल कंसिडर कर लेते हैं। चलो हम कर लेते हैं, बताए कौन सा? AOB कर लो। चलो ठीक है, AOB और DOC कर लेते हैं। तो चलो लिख लेते हैं इन ट्राइंगल AOB, क्या AOB, ठीक है, एंड ट्राइंगल DOC, ठीक है, ट्राइंगल DOC। हमने क्या किया है, ट्राइंगल AOB को लिया है और DOC को लिया है। दो ट्राइंगल लेना था, दो ट्राइंगल हमने ले लिया। अब इसमें जो करना होगा हम करेंगे। और आपको पता है कि आपका दे रखा है AB पैरेलल DC, ट्रेपीजियम में तो होता ही है। तो AB पैरेलल किसके हैं? AB पैरेलल किसके हैं? तो DC के। बहुत बढ़िया, ठीक है। एक बात बताओ, मैं इस O को थोड़ा साइड लिख देता हूँ क्योंकि हमें एंगल डिनोट करना है। ठीक है, एक बात बताओ, ये आपको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल दिख रहा है दो ट्राइंगल में, यानी कि जो आपका ये जो एंगल होगा वो आपका इस एंगल के बराबर होगा। हाँ जी, बराबर होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो आप लिख देते हैं हम यहाँ पे एंगल AOB में जो आपका जो एंगल AOB जो होगा वो इक्वल होगा किसके? एंगल DOC के। लिख दो भाई एंगल DOC को, ठीक है। और ये कैसे होगा? बेसिकली आपका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। हाँ जी, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, ओके। अब बताओ, हमने यार ये दोनों एंगल तो इक्वल दिखा दिया, और क्या इक्वल हो सकता है? क्योंकि हमारे क्वेश्चन में दे रखा है कि जो आपका DC है वो पैरेलल किसके है? AB के, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हो कि ये जो एंगल होगा वो इस एंगल के बराबर होगा किससे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। हाँ जी, बोल सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे जो आपका एंगल AB एंगल हम बेसिकली इस ट्राइंगल में देख रहे हैं, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, ABD भी लिख सकते हो। लेकिन क्योंकि यार हमने कंसिडर किया है कौन सा ट्राइंगल? ABO ना, तो हम उतना ही लिखेंगे, ABO तक ही जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ABO किस एंगल की बात किया हमने? ये एंगल बराबर होगा ये एंगल के। क्यों? क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर हमने पढ़ा है, ठीक है, ओके। तो बेसिकली एंगल ABO बराबर किसके हो जाएगा भाई? तो CDO के, ठीक है, लिख दो यार एंगल CDO के। और ये क्यों हुआ? ऑल्टरनेट इंटीरियर, तो मैं लिख देता हूँ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत बढ़िया। अब एक बात बताओ,
इन दोनों ट्राइंगल को अगर आप देखोगे तो जो आपका ये वाला एंगल है वो इसके बराबर है, ठीक है, बहुत बढ़िया, वर्टिकली ऑपोजिट से। ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर है, कैसे, ऑल्टरनेट इंटीरियर से, ठीक है। तो तीसरा तो खुद ब खुद इक्वल हो जाएगा ना, क्यों, मान लो ये दोनों एंगल, ये जो एंगल था वो 50 है तो ये भी 50 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वर्टिकली ऑपोजिट से। मान लो ये वाला एंगल आया 70 डिग्री, कुछ कैलकुलेशन किया हमने 70 आया तो ये भी 70 हो गया, तो ये 50 तो ये 50, ये 70 तो ये 70, तो भाई जो बचा हुआ होगा वो जितना ये होगा उतना ही तो ये होगा ना, मतलब बेसिकली इन दोनों का सम -180 जो आएगा वो दोनों जगह तो सेम होगा ना ऑब्वियसली। या फिर अगर आपको ऐसा नहीं लिखना तो आप फिर से एक स्टेप और जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, जो आपका ये जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर हम फिर से यूज़ कर सकते हैं, तो आप ऐसा भी लिख दें, चलो लिख ही देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लिख देते हैं क्या, एंगल व्हाट, OAB लिख दो यार, क्या लिखोगे, एंगल OAB, एंगल OAB। आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, अगर आप अंडरस्टूड हो तो छोड़ सकते हो, अदरवाइज मैं लिख देता हूं, क्योंकि आपका दो एंगल जब सेम कर दिया तो तीसरा तो यार ऑब्वियसली सेम होगा ही, तो लिख देते हैं एंगल OAB, वो इक्वल किसके हो जाएगा, एंगल DCO के, लिख दो एंगल DCO के, हाँ जी DCO के, और ये क्यों फिर से होगा, ये आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब यार देखो, आपने एक एंगल को इक्वल कर दिया, दूसरा एंगल को इक्वल कर दिया, तीसरा एंगल को इक्वल कर दिया, तो बेसिकली यार जो आपका यहाँ पे आप लिख सकते हो, जो ट्राइंगल आपका AOB जो होगा वो आपका सिमिलर होगा, क्या होगा, सिमिलर होगा किसके, ट्राइंगल O के जगह O बीच में लिखना है तो O, क्योंकि देखो यार बेसिकली जो सिमिलर, जब आप कोई भी दो ट्राइंगल को सिमिलर करो ना तो बेसिकली काफ़ी ध्यान से लिखना होता है, ऐसा नहीं कि आंख बंद करके मतलब कुछ भी लिख दिया, ठीक है। तो देखो मैंने बीच में यहाँ O लिखा है तो मैंने यहाँ भी बीच में O लिखा है, ठीक है। A, आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखो, A एंगल किसके बराबर है, एंगल A, आप यहाँ पे देखो एंगल A जो है वो C के बराबर है, तो A की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा, C लिखना पड़ेगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। B की जगह हम क्या लिखेंगे, एक बात बताओ, B किसके बराबर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं B वाला एंगल है, हाँ जी है, तो B किसके बराबर है, D के है, तो लिख दो D, बस इतनी मेहनत करनी थी और ये मेहनत हो गया, तो बस अब हम कुछ भी कर सकते हैं। अब यार बेसिकली हमने ये लिख दिया, कैसे, बेसिकली किस क्राइटेरिया से, तो ए से लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हाँ जी, ये हमने क्राइटेरियन यूज़ किया और हमने बेसिकली दोनों ट्राइंगल को सिमिलर दिखा दिया। लेकिन यार हमें तो कुछ और करना था, तो एक बात बताओ, जब आप सिमिलर आप लिख देते हो ना तो आपको पता होगा ना कि जो साइड का रेशियो होता है ना वो सेम होता है, डैट मीन्स यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से आप लिख सकते हो जो AO है, क्या है आपका, जो आपका AO है, क्या है आपका AO जो है वो AO बाई क्या मैंने लिखा, AO बाई CO, क्या AO बाई CO इक्वल होगा किसके, OB बाई किसके, OB बाई ठीक है, OB बाई OD के, ठीक है, बहुत बढ़िया। और वो इक्वल और भी होगा किसके, AB। अब बीच वाले को छोड़ दिया, देखो पहली बार हमने क्या लिया, AO बाई CO, पहले वाले दो को ले लिया, AO बाई CO, ठीक है। अब इसको छोड़ के क्या ले लिया, पहले वाले को छोड़ के अब लास्ट के दो ले लिए, OB बाई OD। अब यार हम बीच वाले को छोड़ देते हैं क्योंकि दो बार बीच वाले को ले लिया, अब ले लेते हैं क्या, AB, ठीक है। AB बाई क्या हो जाएगा बताओ, AB बाई, अब यहाँ से भी वो छोड़ना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आप ऐसा लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि आपने पहले सिमिलर दिखाया है। प्रूफ क्या करना था, देखो OA बाई OC, हाँ जी OA बाई OC तो हमें मिल चुका है, ठीक है, बहुत बढ़िया। इधर क्या है, OB बाई OD भी मिल गया, यानी कि हमने ये ज़्यादा एक्स्ट्रा डेटा निकाल लिया है तो इसको हटा सकते हैं। अब हम क्या लिख सकते हैं, बेसिकली हमारा प्रूव हो गया, हेंस आप लिख लो थोड़ा सा, हेंस यहाँ से अब यार देखो OA लिखो या फिर AO लिखो, दोनों तो सेम ही है, हाँ जी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं लिखता हूँ AO लिख देता हूँ, AO बाई CO वो इक्वल किसके हो गया, OB बाई वॉट, OB बाई OD। प्रूव्ड हो गया भाई, लिख दो प्रूव्ड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हाँ जी, काफ़ी आसान सा सवाल था। पहले हमने किया क्या, पहले हमने कोई भी दो ट्राइंगल उठा लिया, आप इन दोनों को भी उठा सकते हो, मैंने इन दोनों को उठाया, ठीक है। दोनों को क्या किया, हमने सिमिलर दिखाया, तो आप देख सकते हैं पहला एंगल वर्टिकली ऑपोजिट से, दूसरा ऑल्टरनेट इंटीरियर से, तीसरा आप दिखा भी सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी दिखा सकते हैं। और क्योंकि हमने तीनों एंगल इक्वल दिखा दिया तो हम लिख सकते हैं कि जो आपका ये ट्राइंगल है वो इसके सिमिलर है, किस क्राइटेरिया से, तो ए क्राइटेरिया से, यानी कि एंगल क्राइटेरिया से जो दोनों ट्राइंगल हैं वो आपके सिमिलर हैं, ठीक है। अब सिमिलर है तो आपको पता है कि आप ऐसा लिख सकते हैं, क्या जो साइड के रेशियो होते हैं वो इक्वल होते हैं, और ये हमने ज़्यादा लिख दिया था तो इसको हटा सकते हैं, तो बेसिकली हम इसको घर लेके चल सकते हैं। तो काफ़ी प्रूव हो गया, काफ़ी आसान सा सवाल था। इसके पहले के भी मैंने क्वेश्चन करा रखे हैं, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर का भी मैंने करा रखा है क्वेश्चन, तो आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। और
लाइक 6.2 भी करा रखा है मैंने, 6.1 भी करा रखा है, तो आप जाके प्लेलिस्ट में एक बार चेक ज़रूर करें, ठीक है। तो तब तक के लिए सी हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर, और पढ़ते रहेंगे, ठीक है।